आज नंबर सिस्टम करते हैं। नंबर सिस्टम की पहली टाइप है फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे, जैसे 102 है, 102 में यूनिट डिजिट क्या है, ये यूनिट, टेंथ और 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 है। जैसे इसमें 102 में यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आता है फाइंड यूनिट डिजिट, ऐसे मिलेगा 102 इंटू 854 783 969, इनकी मल्टीप्लाई में जो आए उसमें इकाई का अंक क्या है, ठीक है भाई, इकाई का यूनिट डिजिट। तो आपको इकाई के अंक से मतलब है, इसमें किससे मतलब है, सिर्फ 2 से मतलब है, इसमें 4 से, इसमें 3 से और इसमें 9 से। जैसे ये आ गया 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब 24 से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, 4 से, 4 नीम 36, तो कितना आ गया 6। तो इनकी मल्टीप्लाई में जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। बिल्कुल सिंपल सा एक और देखेंगे ऐसे ही, जैसे 694 इंटू 538 इंटू 787 इंटू 523, जैसे ये है क्वेश्चन। अगर इसमें कहें कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें किससे मतलब है आपको 4 से, इसमें किससे मतलब है 8 से, इसमें 7 से और इसमें 3 से। यह आ गया आपका 8 चौक 32, 32 में किससे मतलब है 2 से, 2 से 14, किससे मतलब है 4 से, 4 तिये 12, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, खाली 2 आ गया। इसी में आगे देखेंगे, जैसे अब तक तो ये सिंपल में थे, यदि आपके पास पावर में दे दिया, जैसे 7 की पावर 4 है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो बिल्कुल सिंपल है, 7 की पावर 4 में क्या लिखेंगे आप, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 टाइम्स लिखेंगे भाई, पावर 4 है। तो 49, 49 में किससे मतलब है आपका 9 से, 9 सत्ते 63, 63 में किससे मतलब है 3 से, 3 सत्ते 21, तो यूनिट डिजिट इनकी मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 1 आ गया। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे 4 तक ही है। अगर बाय चांस मैं यहाँ देता हूँ 7 की पावर 87, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, अब बड़ा हो गया तो 7 को 87 बार तो लिखेंगे नहीं, 7 इंटू 7 इंटू 7, 87 बार तो लिखेंगे नहीं। तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपको पावर दे रखी है, पावर दे रखी है यहाँ पे आपको 87, तो उस पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे आप, 4 से, 4 दूनी 8, 7, 4 एकम 4, 3, आपका रिमाइंडर आ गया 3, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सिंपल है, रिमाइंडर जब 3 आ गया, तो यदि आपका शेषफल, रिमाइंडर शेषफल आपका 1 आता है, तो घात यानी कि पावर, तो आपको पावर 1 लेनी है। यदि आपका शेषफल 2 आता है तो पावर आपको 2 लेनी है। यदि आपका शेषफल 3 आता है तो पावर 3 लेनी है। शेषफल आपका 4 आ नहीं सकता, क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो 4 कैसे शेषफल आ सकता है, पूरा ही भाग हो जाएगा। तो शेषफल अगर 0 आ गया तो पावर कितनी लेंगे, 4। आपको ये याद रखने का है बस, जब आपका रिमाइंडर 1 आता है तो पावर 1 लेंगे, जब 2 आता है तो पावर 2, 3 आता है 3, 0 आता है तो 4। इस केस में जैसे पावर थी 87 थी, 87 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3, तो 3 में पावर 3 लेंगे, तो 7 की पावर 3 लिखेंगे इसको। 7 की 3 क्या होता है आपका, बिल्कुल सिंपल, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो थे 49, 49 में किससे मतलब है 9 से, 9 सत्ते 63, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 3 आ गया। अभी आपने देखा, जैसे यदि आपका शेषफल 1 आता है तो पावर 1 लेते हैं, शेषफल 2 आता है तो पावर 2 लेते हैं, शेषफल 3 आता है तो पावर 3 लेते हैं, शेषफल 0 आता है तो पावर 4 लेते हैं। ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है, ये देखो, जैसे आप 2 लेके चले, यहाँ से लिया आपने, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, ये चलता जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं 3 की पावर लेता हूँ, तो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9, 3 की 3 27, 3 की 4 81, 3 की 5 243, चलता जाएगा ऐसे ही। तो इसमें देखो, हर 4 पावर के बाद 1 2 3 4, 4 पावर यूनिट डिजिट सेम होता है। जैसे 2 4 8 6 आया, फिर दोबारा देखो 2 4 8 6, सेम आएगा, यूनिट डिजिट सेम आएगा। इसमें देखो 3 9 7 1, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे 3 9 7 1। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं 2 की 5 लेता हूँ और उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो पावर को हमेशा किससे भाग दो, 4 से। जैसे 5 है, 5 को 4 से भाग दिया,
4 एकम 4, शेषफल क्या आ गया 1। अभी बताया था कि एक शेषफल आता है तो पावर 1, तो ये 2 की 1, ये दोनों बराबर नहीं है पर इनके यूनिट डिजिट बराबर है। तो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है 2, तो चेक कर लो चाहे 2 की पावर 1 का भी यूनिट डिजिट वही है जो 2 की पावर 5 का है। इसलिए पावर को हमेशा किससे भाग देते हैं 4 के, क्योंकि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आता है। किसी भी नंबर्स का अगर पावर लेंगे, जैसे 3 का देखा आपने 1 2 3 4, 3 9 7 1 आया, दोबारा 3 9 7 1 आएगा। तो इसलिए पावर को हमेशा किससे भाग देते हैं 4 से भाग देते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, देखो फाइंड यूनिट डिजिट। क्वेश्चन है 7 की पावर 105। तो इसमें देखो बिल्कुल सिंपल है, 105 को किससे डिवाइड दोगे, 105 को 4 से 4 से भाग दोगे। 4 दूनी 8, 2 25, 4 6 24, शेषफल आ गया 1। अभी आपको बताया था यदि आपका शेषफल 1 आता है तो घात यानी कि पावर 1 लोगे। शेषफल आपका 2 आता है तो पावर 2, 3 आता है तो 3, 0 आता है तो 4। इस केस में क्या है 105 को जब 4 से भाग दिया शेषफल 1 तो पावर 1 लेंगे, तो इजिकल टू 7 की पावर 1, तो 7 आंसर आ गया। इसमें देखो ये पूरे को डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं थी आपको, क्योंकि 4 से भाग होने की पहचान क्या है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से भाग होती है तो पूरी संख्या 4 से, अंतिम 2 से क्या है 05 है तो लास्ट के 2 डिजिट ले लिया करो, इन्हीं को भाग दे दिया 4 से, 4 एकम 4, शेषफल वही 1 आएगा जो पहले आया था। तो इसलिए पूरी पावर को भी भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और देखेंगे आप, अगर अलग से ये दे दिया आपको कि 787 इसकी पावर 1993, ठीक है भाई, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो आपको किससे मतलब है सिर्फ 7 से, और पावर में किससे मतलब है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 93, तो सिर्फ 93 को ही किससे डिवाइड कर दो 4 से। 4 दूनी 8, 1 13, 4 3 12, शेषफल कितना आ गया आपके पास 1। अभी बताया था शेषफल 1 आता है तो पावर कितनी लेंगे 1, तो 7 की पावर 1, यूनिट डिजिट आ गया 7, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप में आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल सिंपल, देखिए 95 है 95, इसको पहले किससे भाग दोगे 4 से, 4 दूनी 8, 1 15, 4 3 12, 3 आ गया शेषफल। और दूसरा किसको भाग दोगे, शाबाश बिल्कुल सिंपल 58 को किससे भाग दिया आपने 4 से, 4 एकम 4, 1 18, 4 चौक 16, 2 आ गया, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां से क्या लिखोगे 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, क्यों लिखोगे, अभी बताया था ना जैसे आपको, यदि आपका शेषफल और ये घात होती है पावर, शेषफल 1 आता है तो पावर 1 लेंगे, शेषफल 2 आता है तो पावर 2, शेषफल 3 आता है तो पावर 3, और शेषफल आपका 0 आता है तो पावर कितना लेंगे 4। ये करा चुके हैं, दोनों को 4 से भाग दिया था, ये 95 था, 4 से भाग दिया 3 आया, 4 से भाग दिया इसका 2 आया, 7 की 3, 7 इंटू 7 इंटू 7, माइनस 3 की 2, 3 इंटू 3, स्तुस थे 49, 9 से मतलब है 9 सते 63, माइनस 3 तिया 9। देखो कभी भी यहाँ के ये मत करना कि इसमें 3 ले लिया और 3 में से 9 घटा दिया, ये एक बड़ी संख्या होगी 7 की 95, 3 की 58 एक छोटी संख्या होगी। इसलिए अगर कुछ भी नहीं लोगे ना, यहाँ 3 लोगे तो 13 मानो इसको, 13 में से 9 गया तो 4 बचेंगे, या तो 63 में से 9 घटा दो 54 आगे, इकाई का अंक क्या आ गया 4 आंसर आ गया। ये यहाँ -6 मत लिख लेना, ये गलत है, ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि अगर आप 3 भी लेते हो ना तो 3 - 9, तो ये बड़ी संख्या थी, ये छोटी संख्या थी, जब बड़ी थी तो यहाँ कुछ तो होगा, तो कैरी करोगे तो 13 तो बनेगा, 13 में से 9 गए तो 4 आ गया यूनिट डिजिट। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, दोबारा बता देता हूँ, 7 की 95 माइनस 3 की 58, क्या करोगे, पावर को हमेशा 4 से भाग दोगे, 95 को 4 से भाग दिया तो आपका शेषफल आ गया 3, इसी टाइप से 58 को 4 से भाग दिया तो शेषफल आ गया 2, तो 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 2 टाइम्स, 7 49 में किससे मतलब है 9 से, 9 से 63 माइनस 9 54 आ गया, 54 में इकाई का अंक क्या आ गया 4 आ गया। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 63 74 इसकी पावर है 1793, 625 इसकी पावर है 317, 341 इसकी पावर है 491, यूनिट डिजिट निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें किससे मतलब आपको 4 से, इसमें 5 से और इसमें 1 से। तो अब तक मैंने आपको बताया है पावर में
हमेशा लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि 4 से भाग होने की पहचान क्या होती है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से भाग होती है तो पूरी संख्या 4 थे। तो इसमें 93 से मतलब है, इसमें सिर्फ 17 से और इसमें 91 से। तो देखो 93 को अगर आप 4 से भाग देते हो तो 4 दूनी 8, 1 13, 4 3 12, 1 आ गया आपका शेषफल। ठीक है भाई। इसी टाइप से अगर आप 17 को भाग देते हो, 17 को 4 से भाग देते हो, 4 चौक 16, 1 आ गया शेषफल। और इसी टाइप से आप अगर 91 लेते हो तो 91 को भी अगर 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 1 11, 4 दूनी 8, 3 बच गया। ठीक है, 3 आ गया भाई शेषफल। तो यहां से क्या लिखोगे, अभी जो बताया था, यदि आपका शेषफल 1 आता है तो घात 1 लेते हैं, शेषफल 2 आता है तो घात 2, शेषफल 3 आता है 3 और 0 आता है तो 4। पहले केस में 93 केस में 1 आया तो 4 की पावर क्या लोगे 1, और अगले में 5 की पावर क्या आया, 17 में भी 1 आया है तो 5 की पावर भी 1, और 1 की पावर, वैसे तो 1 की पावर कितना भी हो 1 ही आता है, फिर भी आप देख लेंगे पावर 3 लेंगे तो 1 को 3 बार लिखने का कोई मतलब नहीं। 4 × 5 × 1 × 1 × 1, 3 बार। हाँ भाई, 4 पंजे 20, 20 में क्या आ गया 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0, 0 आंसर आ गया। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है, देखो कभी भी जैसे ये आ गया 625, इसकी पावर है 317, जब भी आपके पास 5 का आ गया, 5 के की पावर कुछ भी हो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो इसको 5 आएगा। इसी टाइप से 1 के की पावर कितना ही हो, क्या आएगा 1 आएगा। ये क्यों होता है कि इसमें 4 पावर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल देखो, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है, 5 की पावर 4 625 होता है, हमेशा क्या आएगा लास्ट में 5। तो 5 की पावर कुछ भी हो क्या लिख सकते हो 5। इसी टाइप से 1 की पावर कितना है 1। ठीक है भाई। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, फाइंड यूनिट डिजिट 1 × 3 × 5 × 7 डैश 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 × 73। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको इकाई का अंक जैसे मल्टीप्लाई करते जाते हो, 1 तिया 3, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 तिया 15, 15 में किससे मतलब है 5 से, 5 सत्ते 35। ठीक है भाई, 35 हमेशा 5 आता जाएगा, आगे 9 आएगा, 9 पंजे 45, फिर 5 आएगा, आगे 11 आएगा, 11 पंजे 55, फिर 5 आएगा। देखो जब तक 5 के को कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा, 2 4 6, देखो 2 से मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 0 बनेगा। जब तक कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा तब तक क्या चलता जाएगा 5 ही आएगा। देखो 3 एकम 3, फिर 3 पंजे 15, 5, फिर 5 सत्ते 35, फिर 5, 5 निम 45, फिर 5, 11 पंजे 55, 5, फिर 13 आएगा, 13 पंजे 65, फिर 5, हमेशा 5 आएगा जब तक इसको इवन नंबर नहीं मिलेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट क्या आएगा, सिर्फ 5। जब भी कहीं बीच में एक 5 का आ जाता है और उसकी किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, या तो अंतिम अक्षर 0 आएगा या 5 आएगा। जब तक 5 के कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा तब तक हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। तो इसमें सारे ओड नंबर थे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। भाई अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी नीचे लिंक में दिए गए हैं, कृपया उन्हें भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी यूजफुल है आपके लिए।